हाँ, बीपी की गोली खाओ, एनर्जी की गोली खाइए, जो भी खाइए। यहाँ पे मैं एक प्रोफेशनल बात करने जा रही हूँ, आप पर्सनल पे जा रहे हो। मैंने केसारी के साथ केसारी जी को मैंने मना किया है, कभी जाके केसारी जी आपके अच्छे दोस्त होंगे, बात तो करते ही होंगे, जाके केसारी जी से बात करिए कि काजल ने कब आपको मना किया कि आप किसी एक्ट्रेस के साथ काम नहीं कर सकती है। भाई डायरेक्टर वो लोग कास्ट कर रहे थे, लेकिन आपके लिए क्या कहा जाता है पता है कि दिनेश जी हमेशा आम्रपाली जी को रेफरेंस देते हैं और काम नहीं कर सकते हैं, तो हमारी मजबूरियां हैं कि हमको उनके साथ करना पड़ता है। नो डाउट आप बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, आप बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, मैं भी लाइक करती हूँ उस चीज को, लेकिन ये आपका जो नेचर है ना अब सामने आ रहा है। आप मुंह पे बहुत अच्छा बनती हैं, लेकिन अभी जो आपका नेचर है ना ये सामने आया है, तो ये आप है, मैं नहीं हूँ। मैंने आज तक किसी चीज पे बात नहीं करी है, लेकिन हाँ एक और चीज कि मैं सारे डायरेक्टर, मुझे धीरे धीरे याद आ रही है ना चीजें, फटाक से इतना मुझे लिखना पड़ता है, अगर लिखती तो मुझे एक एक पॉइंट याद रहते हैं। जैसे आम्रपाली जी ने कहा डिनर से निकल के दिनेश जी को कि मैं कब से फोन कर रही थी आपको, क्यों बैठे थे वहां पे, क्यों नहीं आ रहे थे। अरे वो दिनेश जी का लुकआउट है, वो क्यों नहीं आ रहे थे, वो अच्छा बन रहे थे कि देखो सब चले गए लेकिन मैं बैठा हूं यहाँ पे, वो अच्छा बन रहे थे, आपको क्यों बुरा लगा। आप हाथ पकड़ के लेके जाती, फिर आप गाड़ी में जाके क्यों रोक जमा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है ना वो जो बीबी वाला लाइव वीडियो आ गया पूजा करते हुए, तो आपने इतना उनको हड़का दिया होगा अगर मतलब पर्सनली, तो उनको 3 दिन बाद बोलना पड़ेगा नहीं नहीं बाबा मैं सिर्फ अपना फर्ज निभा रहा हूँ, मेरा और कोई वो मैं प्यार नहीं करता। क्यों नहीं करते, आपके तो बच्चे भी हैं उनसे प्यारे प्यारे। तो फिर आप पहले जब आए थे तभी आप स्टार ही बन गए थे क्या। सब अपनी मेहनत कर रहे हैं सर, सब मेहनत करके यहाँ तक बढ़े हैं। दूसरी बात, इंग्लिश को लेके बात करती हूँ मैं। इंग्लिश मीडियम में मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ और मुझे इस चीज का अफसोस नहीं है। मेरे माँ बाप जितने कैपेबल थे उन्होंने मुझे उस स्कूल में डाला और मैं उससे खुश हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे इंग्लिश नहीं आती, आज पूरी दुनिया जान लो, जितनी भी टूटी फूटी बोलती हूँ मैं बोलती हूँ। गलत है तो गलत बोलो, सही है तो सही मानो। नहीं आती, हमारे इंडस्ट्री में कई लोग हैं जिसको नहीं आती, जुबली स्टार है वो उनको भी नहीं आती, तो इसमें बुराई क्या है। आपको बहुत अच्छी इंग्लिश आती है तो जाइए फॉरेन में जाके रहिए ना, फिर वहां पे काम करिए। और क्या था, हाँ ये भी था, मेरे माँ बाप जितने कैपेबल थे, मैं अपने ऑडियंस को कहना चाहूंगी जितने कैपेबल थे, जितना वो लोग मेरे पे जितना कर सकते थे, उनको तो ये भी नहीं पता था कि भाई मेरी बेटी हीरोइन बनेगी या टीवी में आएगी, या ये चीज है जिसके माँ बाप कैपेबल नहीं है वो उनको नहीं पढ़ा पाएंगे, वो नहीं रखेंगे वहां पे, वो नहीं डालेंगे। उनके हाथ में उतने पैसे नहीं है कि हर महीने का 1 लाख रुपया दे, 2 लाख दे, या साल का 10 लाख दे या 20 लाख दे। मेरे माँ बाप उतने कैपेबल नहीं थे, तो जितना था उन्होंने मुझे उतना किया, ट्रीट किया, और मेरे लिए बहुत है। सो मेरे इंग्लिश पे कमेंट मत करो, आप अनसिक्योर भी हो, इनसिक्योर भी हो, ठीक है, असुरक्षित हो, हिंदी में समझ जाइए। क्योंकि ये जो आप ना अपना डिफेंस कर रही हो ना हर जगह, ये भी मैं देख रही हूँ हर जगह, आपने दिनेश जी के साथ किया, आप नीलम जी के साथ कर रही हो, XYZ, आप बहुत सारे लोगों के साथ ये डिस्कशन कर रही है कि देखो मैं तो उसको छोड़ूंगी नहीं, मैं तो ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, मैं तो अगर मेरे मुंह पे लगेंगी ना तो मैं तो उसकी पूरी ये दिखा दूंगी, क्या क्या दिखा दूंगी, उसकी औकात दिखा दूंगी, उसको समझ में ही नहीं आएगा फलाना ढिकाना। तो वो आप तो हो, वैसी हो आप जो आप दिखा रही हो। ऐसी कितनी सारी फिल्में जहां से आप लोगों ने ऐसी चीजें करी है। अगर सही रहती तो आपको इतनी मिर्ची लगनी ही नहीं चाहिए थी। क्यों लगी इतनी मिर्ची, नहीं लगाते। आप गलत हो, आप सही नहीं हो, बस वहां पे बात खत्म कर देते, लेकिन आप हो इसलिए आपको डिफेंस करना पड़ता, हर जगह आपको बोलना पड़ रहा है। और रही बात नीलम जी की, जिन्होंने मेरे ऊपर बोला है कि मैं आपसे जेलस फील करती हूँ, तो मैं नीलम जी से भी कहना चाहूंगी, मैं आपको लाइक करती हूँ। आपने अपनी करियर एल्बम से स्टार्ट की है, मैंने अपनी करियर एल्बम से स्टार्ट नहीं की है, और मैंने अभी भी मैं एल्बम्स ज्यादा करती नहीं हूँ, मैं बहुत लिमिटेड एल्बम्स करती हूँ, मैं नहीं करती हूँ। मैंने अपनी करियर जो स्टार्ट की है वो फिल्मों से करी है।
शायद आपने जितने एल्बम्स किए हैं उससे ज्यादा मैंने फिल्मों में भी गाने किए हैं और फिल्में भी करी है। तो वो मैं आपको कुछ भी नहीं कहना चाहूंगी, आपको बस एक ही वर्ड कहना चाहूंगी, आपने उनकी बात को सुन के जजमेंट दे दिया, लेकिन आप मेरी बात को भी सुनते और उसके बाद जजमेंट देते तो शायद अच्छा रहता। और उसके अलावा कुछ नहीं बोल सकती। लेकिन ठीक है, आपने उनकी बात सुनी, आपने उतना जजमेंट दिया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मेरी फ्रेंड हो, मैं आपको फ्रेंड मानती हूँ, मानूंगी। दूसरी बात है आम्रपाली जी के लिए मैच की जो मैंने क्लिप्स देखे कि अच्छा काजल जी को मैंने बोला कि यहाँ पे तो लोग मतलब तीन ही लोग बहुत ज्यादा चिल्ला रहे हैं। हाँ, डिनर के बाद जो मेरा कमिटमेंट था प्रवेश जी से, आदित्य से, मेरा कमिटमेंट था कि मैं आऊंगी मैच में। मैं जीवन में मैच में नहीं गई हूँ क्योंकि मुझे पता है वहां पे यही चीजें होती है, अटेंशन सारा, क्योंकि आप तो रहती है साथ में 24 घंटा, तो अटेंशन मिलता है, तो दूसरों को नहीं मिलेगा उतना, और मुझे चाहिए भी नहीं और मुझे जरूरत भी नहीं है वो मैच में जाके मैं बैठी रहूं और हर चीज करूं। तो मैं मैच में गई, वो मेरे फ्रेंड से, मैं उनको फ्रेंड मानती हूँ, वो माने चाहे ना माने जो भी है, मैं उनके कहने पे गई हूँ। ना ही मैंने कोई चार्ज लिया है, ना ही मेरा मेकअप मैन आया था, ना ही मेरी हेयर ड्रेसर थी, ना ही उन्होंने मुझे कोई पैसे दिए हैं। मैं खुद से आई थी, अपनी फ्रेंडशिप निभाने आई थी, ठीक है। तो मैं उसलिए गई थी। और सेकंड थिंग, क्योंकि मैंने कमिटमेंट किया था, मैं निरवा 11 से मैं सपोर्ट कर रही हूँ, मेरा टी शर्ट भी बना था, सो मैंने सपोर्ट किया और दिल खोल के सपोर्ट किया। बट आप लोग क्या कमेंट्स कर रहे थे वो आप लोग जानो।